सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। यह हमारा इस चैप्टर में पार्ट 4 रहेगा। इसमें हम देखेंगे टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन अवर डे टू डे एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म और द अदर। तो रोजाना जो हम सौदे करते हैं, लेन देन करते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं क्रेडिट भी इन्वॉल्व होता है, यानी किसी को कोई काम के लिए लोन की जरूरत पड़ती है जिसे हम क्रेडिट कहते हैं। तो जब भी लेन देन होता है तो कहीं ना कहीं हम लोन भी लेते हैं या लोन देते हैं। क्रेडिट लोन refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or service in return for the promise of the future payment। अब क्रेडिट क्या होता है, यानी लोन एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, यानी एक ऐसा समझौता होता है जहां पर जो उधार देने वाला होता है, जो लेंडर होता है, वो बोरोवर को यानी लेने वाले को क्या देता है, या तो पैसा देता है कि किसी को पैसे की जरूरत है तो उसने मांगा तो उसको पैसा मिल जाए, या सामान मिलता है, या कोई सर्विस दी जाती है और बदले में ये कह दिया जाता है कि पेमेंट इसकी बाद में होगी, कि अभी आप पैसा हमको दे दीजिए, हम आपको बाद में पैसा लौटा देंगे, या ये सामान अभी हमको आप दे दीजिए, हम इसका पैसा बाद में दे देंगे, या सर्विस अभी हमको चाहिए और पैसा मैं बाद में दे दूंगा। तो इसको हम क्रेडिट कहते हैं या लोन कहते हैं, जहां पर पेमेंट बाद में होती है और पैसा या सर्विस या सामान पहले ले लिया जाता है। लेट अस सी हाउ द क्रेडिट वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग टू एग्जांपल्स। तो हम दो एग्जांपल के जरिए इसको समझेंगे। पहला एग्जांपल है फेस्टिवल सीजन। इट इज अ फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ एंड द शू मैन्युफैक्चरर सलीम हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर इन टाउन फॉर 3000 पेयर ऑफ शूज टू बी डिलीवर्ड इन अ मंथ टाइम। 2 महीने बाकी हैं किसी फेस्टिवल को, कोई फेस्टिवल होगा तो उसको आने में 2 महीना बाकी है। अब जूता बनाने वाला एक है सलीम, उसको कोई व्यापारी, बड़ा व्यापारी ऑर्डर देता है कि 3000 जोड़े जूते हमको आप दे दीजिए, और 1 महीने का टाइम देता है कि 2 महीना फेस्टिवल में है, लेकिन 1 महीना में आप बना के हमको दे दो ताकि फेस्टिवल से पहले 1 महीना रहे उसमें हम बेच लें। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम सलीम हैज टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क। अब जो सामान है इतना ज्यादा उसके पास ऑर्डर आ गया 3000 पेयर ऑफ शूज का, तो वो टाइम पे कंप्लीट कर ले, 1 महीने का टाइम मिला है, तो वो क्या करेगा और लोगों को काम पे रख लेगा, क्योंकि जनरली नॉर्मल डेज के अंदर जब फेस्टिवल नहीं रहता तब तो इतना ज्यादा ऑर्डर नहीं आता, लेकिन अब फेस्टिवल की वजह से ऑर्डर ज्यादा आ गया है तो कुछ लोगों को और काम पे रख लेगा ताकि वो सिलाई कर सके और पेस्टिंग कर सके, यानी चिपका वगैरह सके। ही हैड टू परचेज द रॉ मटेरियल। अब वो जूता बनाने के लिए जिस सामान की जरूरत होगी, जो मटेरियल की जरूरत होगी, उसको उसे खरीदना है। टू मीट दीज एक्सपेंसेस सलीम ऑब्टेन लोन फ्रॉम 2 सोर्सेज। अब जो सामान खरीदेगा जिससे वो जूता बनाएगा उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उस खर्चे को उठाने के लिए सलीम 2 तरीके का लोन लेता है, 2 जगह से। फर्स्ट ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर टू सप्लाई द लेदर नाउ एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर। पहले तरीके का लोन क्या है कि सलीम कहेगा, जो लेदर देने वाला है, लेदर से ही वो शूज बनाएगा, लेदर शूज, तो लेदर सप्लायर से सलीम कहेगा कि आप हमको लेदर अभी दे दो और पैसा हम आपको बाद में दे देंगे, ठीक है। सेकेंड, ही ऑब्टेन लोन इन कैश फ्रॉम लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फॉर 1000 पेयर ऑफ शूज विद अ प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ। दूसरे तरीके का लोन वो क्या लेगा कि जिसने ऑर्डर दिया है 3000 पेयर ऑफ शूज, उससे कहेगा आप 1000 जूते का पहले पैसा एडवांस दे दो। जैसे आम दिनों में होता है, हम देखते हैं कि कोई सामान हमको बुक कराना होता है तो कुछ एडवांस हम देते हैं, तो ऐसे वो भी 1000 जूते का पैसा एडवांस में ले लेगा और कहेगा जब 1 महीने बाद आप आओगे तो हम पूरा 3000 जूता भी दे देंगे और बचे हुए जो 2000 जूतों के दाम है वो भी आप दे देना। तो ये जो 1000 जूते का पैसा पहले से ले लिया बिना उसको जूता दिए, ये भी तो एक तरह का लोन हो गया कि पैसा पहले ले लिया और सामान बाद में देगा। तो ये 2 तरीके का लोन सलीम ने लिया। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक अ गुड प्रॉफिट एंड रिपे द मनी दैट ही हैड बोरोड। तो 1 महीने के बाद जब वो ऑर्डर जो उसको मिला था वो डिलीवर कर देगा तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और जो उसने लोन लिया था उसको भी चुका देगा, यानी लेदर वाले को भी जो पैसा था देना वो भी दे देगा। इन दिस केस सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ द प्रोडक्शन। अब इस केस के अंदर सलीम ने लोन लिया ताकि जो जूता बनाने का जो काम है, जो वर्क चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, उसमें जो पैसे और सामान की जरूरत है उसको पूरा किया जा सके। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑन प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड देयर बाय इंक्रीज हिज अर्निंग। तो ये जो इसने क्रेडिट लिया था, ये जो उधार लिया था, लोन लिया था, इसने जो सामान बनने के टाइम जो खर्चे आ रहे थे उसको पूरा कर सका इस लोन की वजह से,
और टाइम पे इसने 3,000 जूते भी बना लिए और उसको और ज़्यादा इसकी इनकम भी बढ़ गई। जितने ज़्यादा जूते बनाएगा उतने ज़्यादा बिकेंगे और उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। तो इस कंडीशन में सलीम वाले केस के अंदर जो क्रेडिट है, जो लोन है, जो उधार लिया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट और एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। यानी इस लोन को लेने से, इस क्रेडिट को लेने से उसको फायदा ही हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है स्वप्ना's प्रॉब्लम। स्वप्ना, a small farmer, grows groundnut on her 3 acres of land। तो स्वप्ना एक छोटी किसान है और वो अपने 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली को ग्रो करती है, ग्राउंडनट ग्रो करती है। She takes a loan from the money lender to meet the expenses of cultivation, hoping that her harvest would help repay the loan। तो उसने किसी मनी लेंडर से, किसी उधार देने वाले से लोन ले लिया ताकि खेती के लिए जो खर्चा है उसको पूरा किया जा सके, और उसको ये उम्मीद है कि जब हम इससे फसल हो जाएगी और काटेंगे, बेचेंगे, तो उससे जो पैसा आएगा उससे हम लोन चुका देंगे। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स। अब क्या हुआ, जो ग्रो करने का मौसम था उसी बीच में, यानी उसने फसल लगा दी, अब उसका पेड़ बड़े हो रहे थे, उसी बीच के अंदर कीड़ों ने अटैक कर दिया, यानी पेस्ट ने अटैक कर दिया और उनके क्रॉप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। तो क्रॉप फेल हो गया, यानी फसलें खराब हो गई। दो सपना स्प्रेज हर क्रॉप विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड, इट मेक्स लिटिल डिफरेंस। अब सपना ने अपनी फसल पे, अपने क्रॉप पर महंगे महंगे पेस्टिसाइड छिड़के थे, यानी कीड़ों को मारने के लिए कि कीड़े इस पे न लगे, वो दवाइयां डाली थी, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। कुछ कीड़े जरूर मर गए, लेकिन उसकी फसल को तो नुकसान हो ही गया। शी इज अनेबल टू repay द मनी लेंडर एंड द डेट ग्रोज ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। अब जब फसल ही अच्छी नहीं हुई तो कैसे बिकेगा और कैसे पैसा आएगा? तो जो मनी लेंडर था उसको वो पैसा नहीं दे पाई और जो कर्ज था वो बढ़ता गया। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, यानी साल भर के अंदर कर्ज बढ़ता चला गया, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता जा गया टाइम के हिसाब से, तो कर्ज भी उसके ऊपर बढ़ता चला गया। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन। तो अगले साल उसने फिर से लोन लिया कि चलो इस बार फिर से खेती करते हैं। इट इज अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर। तो इस बार उसको कोई नुकसान नहीं हुआ और उसकी जो फसल थी वो नॉर्मल ही रही, यानी उससे पैसा भी मिला। बट द अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। तो जो इस बार कमाई हुई उससे उसका खर्चा चल जाएगा और जो नया वाला लोन है उसको तो चुका दिया, लेकिन जो पुराना वाला लोन था, जो पिछले साल लिया था और फसल खराब होने की वजह से उसको नहीं चुका पाई थी, तो इस बार भी इतना पैसा नहीं आया कि उस पुराने वाले लोन को भी वो चुका सके। शी इज कॉट इन डेट। तो वो कर्ज में अब वो दब चुकी है। शी हैड टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेट। तो इस कर्ज को चुकाने के लिए उसे अपनी जमीन का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा कि जमीन ले लो और हमारा कर्ज माफ कर दो। इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, विलेज एरिया की बात करें, तो वहां पर जो क्रेडिट की डिमांड है वो ज्यादातर फसलों को उगाने के लिए, यानी खेती के लिए है। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट ऑफ सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयरमेंट ऑफ इक्विपमेंट एक्सेट्रा। अब जो फसल उगानी है उसमें जो पैसा खर्च होगा वो किस चीज में खर्च होगा? सीड लेने में, फर्टिलाइजर लेने में, पेस्टिसाइड लेने में यानी कीड़ों को मारने वाली दवा, और पानी में, इलेक्ट्रिसिटी में, और जो टूल वगैरह है वो उसमें कुछ खराबी है उसको रिपेयर करने में, इन सारी चीजों में पैसा लगेगा। देयर इज अ मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months बिटवीन द टाइम व्हेन द फार्मर्स बाय दीज इनपुट एंड व्हेन दे सेल द क्रॉप। तो जब ये सारे सामान लेता है, यानी जो सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, इसको लेने में और फसल को बेचने में जो टाइम है वो लगभग 3 से 4 महीने का होता है। यानी 3 से 4 महीने के अंदर वो बीज भी बो लेगा और खेती वगैरह करके काट के और उसके बाद उसको बाजार में बेच भी लेगा। तो ये 3-4 महीने का टाइम लगता है। फार्मर्स यूजली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे लोन आफ्टर द हार्वेस्ट। तो जो किसान है वो जो लोन लेते हैं, क्रॉप लोन, वो कब लेते हैं? जब सीजन शुरू होता है तब लेते हैं, और जब उसकी कटाई हो जाती है यानी उस फसल को काट लेते हैं उसके बाद वो लोन चुका देते हैं। रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ द फार्मर। अब ये जो लोन का चुकाना हुआ, रीपेमेंट हुआ, ये किस पे डिपेंड होता है? फार्मर की इनकम पे। यानी फार्मर की इनकम कैसी है उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि ये लोन चुका पाएगा या नहीं, कितना चुकाएगा, ये उसकी इनकम पे डिपेंड होता है। इन स्वप्ना's केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल। स्वप्ना के केस में क्या हुआ? उसकी फसल खराब हो गई, कीड़ों ने खा लिया, तो उसका लोन का चुकाना नामुमकिन हो गया था। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रिपे द लोन। और उसको क्या करना पड़ा? अपनी जमीन का कुछ हिस्सा देना पड़ा ताकि वो लोन को चुका सके।
क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इंप्रूव हर अर्निंग लेफ्ट हर वर्स ऑफ। तो ये जो लोन लिया था स्वप्ना ने, जो लिया था, वो बजाय इसके कि उसको हेल्प करती और उसकी अर्निंग में मदद करती, इसने और बुरी हालत कर दी उसकी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट इज कॉमनली कॉल्ड डेट ट्रैप। तो सपना वाला जो केस है वो एग्जाम्पल है जिसे हम कॉमनली कहते हैं डेट ट्रैप, यानी कर्ज का जाल। तो सपना जो है वो कर्ज के जाल में फंस गई। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच द रिकवरी इज वेरी पेनफुल। तो ये जो कर्ज इसने लिया था इस केस के अंदर, तो जो बोरोवर है, यानी इस स्वप्ना वाली कहानी देखें तो स्वप्ना बोरोवर है, तो बोरोवर को ऐसी सिचुएशन में ला दिया जहां से वापस आना बहुत ज्यादा तकलीफदेह है, यानी इस लोन को चुकाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और तकलीफदेह है। इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प टू इंक्रीज द अर्निंग एंड देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर। तो पहले वाला केस, सलीम वाला केस देखें, वहां पर जो क्रेडिट लिया गया था, लोन लिया गया था, उससे इनकम बढ़ गई और उसकी कंडीशन वो पहले से ज्यादा बेहतर हो गई। इन अनदर सिचुएशन बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू अ डेट ट्रैप। और दूसरे सिचुएशन में फसल के खराब होने की वजह से, क्रॉप फेलियर की वजह से, वो जो क्रेडिट लिया था, कर्ज लिया था, उसकी वजह से जो पर्सन है वो डेट ट्रैप के अंदर यानी कर्ज के जाल में फंस गया। टू रिपे हर लोन शी हैज टू सेल अ पोर्शन ऑफ हर लैंड। कर्ज चुकाने के लिए उसे जमीन का टुकड़ा बेचना पड़ा। शी इज क्लियरली मच वर्स ऑफ देन बिफोर। तो इस केस में वो उसकी जो कंडीशन है वो पहले से ज्यादा बुरी हो गई। पहले तो कम से कम जमीन थी, अब तो वो भी, उसका हिस्सा भी चला गया कुछ। Whether credit would be useful or not therefore depends on the risk in the situation and whether there is some support in case of loss। अब जो क्रेडिट है, लोन है, वो फायदेमंद होगा या नहीं होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, सिचुएशन में कितना रिस्क है। और अगर कोई नुकसान हो जाता है तो कोई सपोर्ट मिलेगा, यानी गवर्नमेंट कुछ पैसा दे दे या कहीं से कोई हेल्प मिलेगी या नहीं। अब जैसे स्वप्ना वाला ही केस ले लें तो वहां रिस्क था, उसको ये मालूम था कि हाँ हो सकता है कि पेस्ट्स का अटैक हो जाए, कीड़े अटैक कर दें और फसल खराब हो जाए या तूफान आ जाए, उसको मालूम था, लेकिन उसने रिस्क लिया। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और दूसरे सब्जेक्ट की अगर आपको वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं, या चैनल का नाम CBSE वर्ड्स डालेंगे, वहां से जब क्लिक करके चैनल पे आएंगे तो होम वीडियो प्लेलिस्ट लिखा होगा, वहां से प्लेलिस्ट खोलेंगे तो सारे सब्जेक्ट की वीडियो वहां से भी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।